हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। अच्छा, एक और प्रश्न ये था कि जैसा कि हम किस सरकार की या किसी कम्युनिटी की या किसी सरकार की किसी पॉलिसी को नहीं मानते, या उनके किसी उन्होंने कोई कानून बनाया है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कोई घटना हो गई उसके विरोध में सरकार की संपत्ति को जलाना, जो या फिर जो लोगों के लिए संपत्ति है, बसेस हो गई या और जनरल चीज़ें हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, वो जला देना, या कई बार रोष एक कम्युनिटी में इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरी कम्युनिटी के प्रति इतना हो जाता है कि उनके घर जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपना रोष प्रकट करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप हमारी बात मानिए, उसमें इस तरह का रोष प्रकट करना कितना सही है, हिंसा का उपयोग कितना सही है, और अगर हिंसा वो नहीं करते तो सरकार नहीं मानती उनकी बात। मगर एक्चुअली लोग ना जी जापान में भी लोग विरोध करते हैं और सरकार मानती है। इंडिया में तो बल्कि विरोध करते हैं और मानती भी नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है बहुत। जापान में ऐसी पॉलिसी है कि मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जापान में करते हैं, यहाँ पे हड़ताल होती है तो काम बंद है नहीं, खड़े हो जाते हैं, बस भूख से उपवास में बैठ गए, कैंप लगा, सड़कें रोक देते सड़क पे, हाँ रोक देंगे। मगर जापान वाले क्या है, वहाँ पे विरोध क्या करते हैं, विरोध करते हैं तो ज़्यादा काम करने लगते हैं वहाँ पे 8 घंटे काम करते हैं, फिर वो 24 घंटे काम करने लगेंगे शिफ्ट लगाकर। तो उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ये माल बहुत बन जाएगा, बिकेगा नहीं, तो उस कंपनी को सुपर लॉस होने लगेगा। कंपनी के पैसे सारे चले गए, माल एक्स्ट्रा बनता जा रहा है, बिकने के ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ख़राब होने लगेगा बीच में। तो इसलिए वहाँ पर हड़ताल से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि हमारा माल इतना बन जाएगा कि हम बेच नहीं पाएंगे, फिर तो हम फंस गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने काम बंद कर दिया तो चलो ठीक है, उसके पैसे जो हैं वो तो है ना बचे हुए हैं, फिर वो लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, वहाँ पे वो कंट्री को लॉस नहीं होने देंगे, वो काम करेंगे, अपना एटिकेट से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि मुंह तोड़ेंगे कुछ नहीं। और जो अपना जो जिस वजह से हड़ताल कर रहे हैं वो उसको भी बात माननी पड़ेगी, तो दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये थोड़े इंटेलिजेंस है, विरोध करने का तरीका भी जापान में एक्चुअली बहुत अच्छा है, सब लोग प्रेज ही करते हैं जापान को उस तरह से। देखिए, वो कहीं एक जगह पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि आप फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री जब तक वर्कर काम कर रहे हैं करना ही पड़ेगा, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो और ये हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। तो मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि जो हड़ताल करने का तरीका है, अब तरीके की रोष करने का जो तरीका है प्रकट करने का, तो वो तो आपने चलो सॉल्यूशन बता दी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, ये कितना सही है? ये तो या उसे हम लोग माने कि भगवान यही चाहते हैं, विधाता का विधान है, जैसा कि भाग्य में यही लिखा है, उसको एक्सेप्ट करें? नहीं, देखो, रोज़ करने का तरीका जो है लड़ाई झगड़ा हड़ताल करना, वो ठीक नहीं है, वो तो मूर्ख लोग करते हैं। वो अगर है भी तो लास्ट ऑप्शन होती है। जनरली क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, किसी से भी सिचुएशन में, तो 4 चीज़ें, साम दाम दंड भेद, शास्त्रों में लिखा है। तो सबसे पहले आप विरोध क्यों, सबसे पहले तो आप बात करो, ठीक करने की कोशिश करो। अगर उससे नहीं हो रहा तो दाम मतलब होता है कोई गिफ्ट्स देकर, कोई फ्लैटरी करके अपना काम निकालो, है ना। या अगर उससे नहीं हो रहा तो भेद होता है कि आप मतलब भेद मतलब डिवाइड करना, मतलब तो अगर आपका कुछ काम नहीं हो रहा तो फिर जो जहाँ पे काम नहीं हो रहा, अटका, जो कंपनी वाले आपका काम नहीं कर रहे, लेबरर्स सपोज हैं भी, उसका बिल पास नहीं कर रहा, पे नहीं बढ़ा रहा, तो फिर आप उनके कंपनी वालों के अंदर किसी जो उनके सेक्रेटरी है उससे बात करो। भेद मतलब कहीं से लूप होल ढूंढो, वो भी मतलब होता है उस सिस्टम में कि भी वो काम हो जाए, जो भी हो जाए। अगर उससे भी नहीं हो रहा तब होता है आखिरी दंड, तो दंड में विद्रोह भी होता है। तो विद्रोह शास्त्रों में दिया, ऐसी बात नहीं है। पहले ज़माने में राजा प्रजा भी विद्रोह करती थी, पहले ज़माने में बड़े सारे राइट्स होते थे, ऐसे नहीं है कि नहीं होते थे, राजाओं को फेस करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली जो आपका क्वेश्चन है ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक क्वेश्चन ना अजीब है, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप होंगी, आप इसको रोक नहीं सकते। बट आइडियली देखा जाए तो ये सब गलत है।
ये सब जो चीज़ें बुद्धि से हो सकती हैं वो चीज़ें हाथ पांव चला के करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग सबसे पहले हाथ पांव चलाते हैं, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जो बुद्धि से ठीक ना हो सके, ये भी शास्त्रों में लिखा है। तो कहते हैं ना बुद्धि बढ़िया भैंस, कहते नहीं है अकल बढ़िया, अकल बढ़िया भैंस। तो अब लोगों में अकल नहीं है तो हाथ पांव चलाएंगे, लड़ेंगे पागलों की तरह। लेकिन जो साधारण जनता है वो तो, उनमें तो इतनी अकल नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, साधारण लोग हैं। हाँ, तो इसीलिए उनकी चेतना का स्तर बहुत ही नीचे है। इसीलिए राजा होता था। अगर राजा ने ही पॉलिसीज गलत बना दी जो प्रजा के हित में नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर तो शास्त्रों में लिखा है कि फिर तो विद्रोह करें, मगर क्या कहते हैं वो, पीसफुल प्रोटेस्ट, अहिंसा। हाँ, गांधी। अब गांधी ने तो पूरी इंडिया को करवा दिया फ्री, अब उसका मॉडल क्या हो, उसका मॉडल गलत तो है नहीं। अगर उससे भी नहीं हो रहा तब फिर लास्ट हिंसा है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तब फिर शायद लड़ाई झगड़ा है, शायद, मगर चीज़ें हो जाती हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।